गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा जो लेटरिन में ब्लड आता है उसके बारे में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपको लेटरिन में ब्लड आता है तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपके पास होने चाहिए कि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो नेचुरली आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों के आधार पर ही ये निर्णय हो पाएगा कि ये ब्लड कहां से आया, ये ब्लड क्यों आया और आपको किन जांचों की जरूरत है। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुने और इनके क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। नाउ जहां तक लेटरिन में ब्लड आने की बात है, इसे कहते हैं रेक्टल ब्लीडिंग। ये बात बिल्कुल सही है कि ये किसी न किसी मेडिकल प्रॉब्लम का इंडिकेशन है, क्योंकि ब्लड ऐसे ही नहीं आ सकता है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं कुछ बिनाइन हो सकती हैं, लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम काफी अलार्मिंग इन सीरियस हो सकती हैं। तो इसलिए जब भी लेटरिन में ब्लड आता है उसको आपको नजरअंदाज करने की कभी भी सलाह नहीं दी जाती। नो, जब भी ब्लड आता है तो आपको इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। नंबर एक पर देखिए कि जो ब्लड आ रहा है उसका कलर कैसा है। क्या ये फ्रेश रेड कलर है, या ये डार्क ब्राउन कलर है, या ये ब्लैक कलर है, या ये जो ब्लड आ रहा है ये क्लॉट्स के फॉर्म में है या गुट्टे के गुट्टे आ रहे हैं। तो आप देखिए कि फ्रेश रेड है, डार्क ब्राउन है, ब्लैक है या क्लॉट्स के रूप में है। इसके साथ में लेटरिन की संख्या कितनी है। मान लीजिए आपको दिन में रोज 1 या 2 बार होती थी, तो अब आपको लेटरिन 6 बार हो रही, 8 बार हो रही, या कि जो फ्रीक्वेंसी वो वही है लेकिन ब्लड आ रहा है। नंबर 2 आपको देखना है कि आपके जो लेटरिन है उसके फॉर्म में क्या परिवर्तन हुआ है। क्या आपको जो लेटरिन आ रही है बहुत हार्ड स्टूल है यानी कॉन्स्टिपेटेड है, क्या आपको लूज स्टूल हो रहे हैं उनके साथ ब्लड आ रहा है, या आपको नॉर्मल ही स्टूल है जैसा पहले आता था लेकिन इसके साथ अब आपको ब्लड दिखाई दे रहा है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो ये है कि जो ब्लड आता है वो कब आता है। जब आप लेटरिन पास करते हैं उसके पहले ब्लड आता है, या जब आप लेटरिन पास कर चुके होते हैं उसके बाद ब्लड आता है, या आप जो लेटरिन करते हैं उसके साथ में मिक्स होकर ब्लड आता है। इन चौथा क्वेश्चन होगा कि जो आप लेटरिन करते हैं कहीं उसकी सतह के ऊपर ब्लड लगा हुआ तो नहीं आता है। तो ये 4 प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपको जो ब्लड है वो लेटरिन के पहले या लेटरिन के बाद आता है तो यह भी प्रश्न उठेगा कि जो ब्लड आता है वो बूंद बूंद करके आता है या पिचकारी में आता है जैसा कि जेट में आता है। इस प्रश्न का भी उत्तर आपके पास में होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि जो जब से ब्लड आना आपको चालू हुआ है लेटरिन में, क्या तब से पेट में दर्द आ रहा है। अगर दर्द आ रहा है तो पेट में क्या मरोड़े वाला या कोलिकी पेन है, या आपको जो दर्द है वो लेटरिन के रास्ते में है या एनल कैनाल में है। अगर दर्द लेटरिन के रास्ते में है तो क्वेश्चन ये है कि जब आप लेटरिन पास करते हैं उस समय दर्द होता है, या लेटरिन करने के बाद भी काफी देर तक दर्द होता चला जाता है, यानी डिफिकेशन के बाद भी दर्द आपको होता चला जाता है। इसके बाद कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं उनके बारे में हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि क्या इतना ब्लड आपको पास हो गया है कि जिसके चलते आपके शरीर में खून की कमी हो गई है, या आपको इस जो ब्लड आ रहा है इसके साथ बुखार भी आने लगा है, या इसके साथ उल्टियां भी हो रही हैं। ये जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं इनकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। नाउ कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है या महसूस होता है कि जब लेटरिन पास करते हैं ब्लड आता है, इसके साथ लेटरिन के रास्ते से कुछ आंत का हिस्सा बाहर आ जाता है, इसे कहते हैं प्रोलेप्स। जो प्रोलेप्स होता है कभी कभी सेल्फ रिड्यूसिंग होता है कि आपने लेटरिन पास की उस समय जो ना आंत का हिस्सा बाहर आया, लेकिन आप जैसे ही क्लीन करके खड़े होते हैं वो अपने आप ही अंदर चला जाता है। ये प्रोलेप्स है लेकिन सेल्फ रिड्यूसिंग है। कभी ये इतना ज्यादा होता है इसे पुश किया जाना पड़ता है तब ये अंदर जाता है। इसके बारे में भी आपसे जानकारी ली जाएगी। नाउ इसके अलावा जो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो ये है कि ये जो आपको प्रॉब्लम हुई लेटरिन में ब्लड आने की, ये पहली बार हुई या इसके पहले भी कभी आपको हुआ। अगर पहले भी कभी हुआ तो कभी आपको लेटरिन के रास्ते से दूरबीन की जांच, एंडोस्कोपिक एवेल्युएशन या कोलोनोस्कोपी जैसी जांच उसकी जरूरत तो नहीं हुई, और अगर हुई तो उसकी क्या जानकारी है या उसके क्या डिटेल्स हैं। कभी आपको किसी प्रॉब्लम के लिए कोई इंटेस्टाइन की सर्जरी तो नहीं हुई या ऑपरेशन तो नहीं हुआ। कहीं आपको पिछले 15 दिन 20 दिन में कोई एक्सीडेंट या कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ और पेट में कोई चोट तो नहीं लगी जिसके चलते प्रॉब्लम हुई। और एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि लेटरिन में तो ब्लड आया लेकिन कहीं उल्टी में भी तो ब्लड नहीं आया इसके साथ में, यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा आप दूसरे प्रॉब्लम के लिए जो भी मेडिसिन लेते हैं, पर्टिकुलरली ब्लड थिनिंग एजेंट्स, जैसे आप ब्लड प्रेशर की बीमारी के साथ में कुछ खून पतला करने की दवाई लेते हैं या हार्ट के प्रॉब्लम के साथ कुछ खून पतला करने की दवाई लेते हैं, उसकी जानकारी आपको जरूर अपने डॉक्टर को देनी है। नाउ आपकी हैबिट्स कैसी हैं। क्या आपका काम ऐसा है कि आप दिन भर डेस्क पर बैठे रहते हैं, सिटिंग जॉब है, आपकी जो लाइफस्टाइल वो सीडेंटरी
सेडेंटरी है, जिसमें शारीरिक मेहनत बिल्कुल नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका वजन बहुत ज्यादा है एंड आपको ओबेसिटी है, बिकॉज आपकी जो हैबिट्स हैं वो भी बहुत सारी डिजीज प्रोसेस को डिटरमाइन करती हैं। कहीं आप अल्कोहल रोज तो नहीं लेते हैं, आपको क्रॉनिक अल्कोहलिज्म तो नहीं है। इन इसके अलावा कि अगर आपको लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो कहीं आपको उंगली से लेट्रिन तो नहीं निकालनी पड़ती, जिसे कहते हैं डिजिटल इवैक्यूएशन ऑफ स्टूल। तो जब भी आपको लेट्रिन में ब्लड आता है तो ब्लड आना कभी भी सामान्य नहीं है। अगर आपको ब्लड आता है तो उसके बारे में बहुत सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पर आपको नजर रखने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपसे जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। नाउ लेट्रिन में ब्लड आता है, उसके साथ में किन क्वेश्चंस को हमें ध्यान से सुनना है, किन क्वेश्चंस को ध्यान देना है और अपने डॉक्टर को बताना है, इसको समझने में यह वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।